मांगे, हमारी मांगे, गांव एकता, दिल्ली देहात, दिल्ली देहात, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, सरकारें होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकारें होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गांव एकता जिंदाबाद, गांव एकता जिंदाबाद। दिल्ली ब्रेकिंग, गांवों व अनधिकृत कॉलोनियों के मसले घोषणा पत्र में शामिल नहीं करने पर जंतर मंतर पर किया विशाल धरना प्रदर्शन। ग्रामीणों ने राजनीतिक दलों को सजग करने के साथ साथ उनको चेतावनी दी। नई दिल्ली एमसीडी चुनाव के सिलसिले में राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में गांवों व अनधिकृत कॉलोनियों की अनदेखी करने के विरोध में दिल्ली पंचायत संघ दिल्ली प्रदेश के पंचों ने आज जंतर मंतर पर धरना दिया। संघ के प्रमुख थान सिंह यादव की अगुवाई में दिए गए धरने में दिल्ली सरकार के पूर्व परिवहन एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह शौकीन व पालम 360 खाप के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी, समाज सेवक करण यादव, पंच प्रमुख सुनील शर्मा, राजकुमार यादव, वेद प्रकाश, सुरेश अहलावत आदि गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस दौरान संघ के पंचों ने गांवों व अनधिकृत कॉलोनियों के मसले लिखी तख्तियां हाथों में लेकर और उनके समर्थन में नारेबाजी करके राजनीतिक दलों को सजग करने के साथ साथ उनको चेतावनी देने का कार्य किया। जब नगर निगम में चुनाव लगातार हो रहे हैं और नेताओं के अपने अपने बातें अलग अलग किए जाते हैं, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे निगम में हो, लेकिन गांवों की समस्याएं आज भी बरकरार हैं, वैसी की वैसी। आप उसको लेकर के मांग कर रहे हैं काफ़ी समय से। पहले भी आपको 365 जो गाँव है उसका विधान बनाया गया। क्या इस चुनाव में कुछ सामने आया नेताओं की? जो पहले आपने बात की कि लगातार पिछले 42 वर्षों से दिल्ली के 360 गांवों का प्रतिनिधित्व तो पहले मेरे दादाजी थे, फिर मेरे पिताजी चौधरी रामकर्ण जी, और उनके देहांत के बाद दिल्ली देहात ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी। और जब से मुझे ये जिम्मेवारी 1.5 साल हुआ, मैं लगातार, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, एलजी साहब से हम लगातार मिलते रहे और हमारी 18 सूत्री मांग है। और ये मांगे कोई, मैंने पहले कहा कि आज से नहीं है, सरकारें बदलती रही, मांगे वही हैं। ये ऐसा दिल्ली देहात के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, ये समझ से परे है। 1907 में लाल डोरा बनाया गया था और 1907 से आज लगभग 115 साल हो गया, आज तक लाल डोरा का विस्तार नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि दिल्ली के अंदर लाल डोरे का विस्तार हो, जो दिल्ली के गांव के आसपास की जो आबादी, जहां पर गांव वालों ने मकान बना रखे हैं, उसको एक्सटेंडेड लाल डोरा घोषित करे सरकार। और दिल्ली के मूल निवासी लाल डोरे के अंदर ना कोई हाउस टैक्स लगे गांव के अंदर, और ना किसी तरह का कोई पुलिस का कर्मचारी या निगम का कर्मचारी जब मकान बनाते हैं वहाँ पर जाकर परेशान करते हैं गाँव वालों को, वो भी नहीं होना चाहिए। और दिल्ली का मैंने पहले कहा कि चाहे वो धारा 81 और 33 की बात हो, चाहे दिल्ली के अंदर मुआवजा राशि, आप जाओगे हरियाणा के अंदर तकरीबन 18 करोड़ रुपए की ज़मीन का मुआवजा बजगेड़ा जो दिल्ली के बॉर्डर के पास लगा हुआ है, और दिल्ली के अंदर है 52 लाख रुपए के आसपास। तो इस तरह की बहुत सारी मांगे, और हमने तो पिछले दिनों मुख्यमंत्री से लगातार मांगे भी कि मिले भी, डेलीगेशन भी मिला, बात भी हुई, उन्होंने कहा करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणाएं होती हैं, वादे होते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब नगर निगम चुनाव है, केजरीवाल का भी कहना है कि मैं गांव को सुंदर बनाऊंगा, गलियां सुंदर बनाऊंगा, पानी की सुविधा दूंगा, जो समस्याएं वो भी निपटाऊंगा। क्या विधानसभा में वो पूरी हुई जो एमसीडी में कर पाएंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि घोषणा तो बहुत होती हैं, और बनाना है तो अच्छा है, बनाओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन 8 साल में आपने क्या देहात के लिए, क्या उसके बारे में ज़रा एक बार आके हमारे से चर्चा करो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कहीं पर भी मुख्यमंत्री आकर चर्चा कर ले और मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। अगर एक भी काम देहात के अंदर हुआ, लगातार हम बार बार मांग उठाते रहे। मैंने कहा पिछले दिनों जब बेमौसम बारिश से फसल खराब हुई, हमने सरकार से डेलीगेशन से मिले और मुआवजे की घोषणा हुई, लेकिन चुनिंदा लोगों को मुआवजा राशि दी गई। दोबारा जब सरसों की फसल खराब हुई, घोषणा की, आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। हमने कहा कि जब हम मुआवजा बढ़ाने की बात हो, और जब जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के गांव वालों की जो ज़मीनें, जब शहरीकृत गांव हो गए और उसके नाम पर जो ज़मीनें, ग्राम सभा की ज़मीनें एक तरीके से इकट्ठा कर और सौंप दी डीडीए को, जब केजरीवाल ने किसी गांव वालों से क्यों नहीं पूछा? जब गांव के अंदर हमारे गांव के अंदर इतने पुराने गांव हैं, ना कोई खेल कूद का मैदान है, ना चौपालों की हालत ख़राब है, ना पंचायत घर की सुविधा है। जब डीडीए के द्वारा अगर वहाँ पर कोई कम्युनिटी सेंटर बना जाता है तो गांव वालों के लिए कोई राहत नहीं। जो और लोगों से राशि ली जाती है वो गांव वालों से। ज़मीन हमारी, टैक्स हम दे और हम ही पैसा दे, ये कहाँ का अन्याय है?
इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, यही समस्या उस समय भी थी, यही समस्या आज भी है। अब जो चुनाव किए जा रहे हैं वो गांव में अधिक वोटर मिलते हैं देखने को, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा वोट डालते हैं। इस बार क्या बदलाव लगेगा इस पर? बदलाव तो मैंने पहले कहा कि मैंने पहले भी अभी पिछले दिनों भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि बदलाव तो कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी सोचना पड़ेगा। देहात अब बर्दाश्त नहीं करेगा और हम लोग रणनीति बना रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा देहात का वोट एक तरफा जाएगा जहां भी जाएगा, और हम सब लोगों से बात कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो पंचायत बुलाकर फैसला भी करेंगे। मेरा सवाल ये है कि जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर पंचायती सिस्टम दोबारा से लागू होना चाहिए और पंचायत के चुनाव होना चाहिए। एक तरफ मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि RWA को मिनी पार्षद बनाऊंगा। हम लोग भी ये मांग करते हैं कि आज ही मुख्यमंत्री जी इसकी भी घोषणा करें कि दिल्ली के अंदर दोबारा से चुनाव होंगे। ये प्रक्रिया पहले से चली आ रही है। RWA की प्रक्रिया बहुत बाद में आई है। दिल्ली के अंदर चुनाव होते थे जो 89 से बंद कर दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री अगर बात करते हैं RWA को मिनी पार्षद बनाने की, तो मुख्यमंत्री दिल्ली देहात के भी हितैषी होने चाहिए और उनको जो तुरंत घोषणा करनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर पंचायती राज दोबारा से लागू होगा। देखिए, ये सरासर दिल्ली वासियों को, ग्राम वासियों का एक शोषण है, जो कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सारे देश में यह देखा गया है कि बंटवारे की राजनीति करी जाती है। सारी दिल्ली देहात गांव की ज़मीनों में बसी हुई है और जो गांव है, यह सोचने की बात है कि गांव के अधिकारों का हनन क्यों किया जाता है। जैसा कि प्रधान जी ने 360 के प्रधान सुरेंद्र जी ने, हमारे यादव जी ने बताया गया है कि लाल डोरा की कितनी बड़ी समस्या है कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। हरदीप पुरी और नरेंद्र मोदी जी डेवलपमेंट की बात करते हैं। हमारे ये केजरीवाल डेवलपमेंट, किस चीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हो? एक लाल डोरा क्या वो समझते भी है क्या है लाल डोरा जिसमें गांव ग्रामीण वासी एक सीमित बाउंड्री में रहते थे, उसके बाद कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। क्या उन्हें शर्म नहीं आती इस तरह का शोषण करते हुए? क्या लाल डोरा बढ़ाने में उनकी दिक्कत है? क्या वो DDA की ज़मीन है? वो गांव देहात की ज़मीन है और उसमें अगर लाल डोरा बढ़ेगा तो जो ग्रामीण वासी हैं, उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ी है, वो आराम से अपने घर बना पाएंगे। आप कानूनों की बात करते हो, किस कानून की बात करते हो? अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो शायद, और आप लोगों ने विलेज डेवलपमेंट के बोर्ड्स बना रखे हैं, वो कहाँ कैनॉट प्लेस में बैठते हैं, निर्माण भवन में, उद्योग भवन में बैठते हैं? उन्हें आप गाँव में क्यों नहीं बिठाते? जब वो DDA ने ज़मीन ले रखी है ग्रामवासियों के लिए, वहाँ पे उनके ऑफिसेस बनाएं, उन्हें वहाँ ग्राउंड लेवल पे समस्याओं को समझने दें। आप उन्हें क्या कैद में रख रखा है? लाल डोरा ना बढ़ा के एक कैद ही है, ये शोषण है। और रही बात ये इलेक्शंस की, यह इलेक्शंस की प्रक्रिया भी एक सेट पैरामीटर्स के ऊपर है। बदलते वक्त के मुताबिक और बदलते समय के मुताबिक अगर आप उन्हें नहीं बदल पाते हैं तो यह भी एक देश का शोषण है, हनन है देशवासियों का। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। सरकार में कोई भी हो, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, नहीं तो वो एक इंसानियता के नाम पर भी धब्बा है सारे नेता। धन्यवाद। प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी तो उसके लिए अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम जैसे मैंने पहले बताया था कि जिस प्रकार से पंचायत जो है ये सामूहिक निर्णय लेगी, वही अगला कदम होगा। कोई मेरे अकेले से नहीं होगा, ये तो सामूहिक निर्णय होगा। सर, आप मंत्री रहे हैं, आप भली भांति जानते हैं दिल्ली की राजनीति और दिल्ली की समस्याओं को लेकर। क्या लगता है जो आज की राजनीति और पुरानी राजनीति में कितना फर्क है? बहुत अंतर है। पहले ईमानदार थे जितने भी हमारे विधायक थे। आप 93 से 98 तक जो असेंबली थी उसमें 95% विधायक ईमानदार थे और अब 95% उल्टा है। मैं क्या कहूँ, आप भली भांति सब परिचित हैं इस बात से। आप कहीं भी आप चले जाइएगा, कोई अगर 2 ईंट रख रहा हो, मकान बना रहा होगा गांव के अंदर, जहां पर के गांव के अंदर कोई बिल्डिंग बायलॉज लागू नहीं हो सकते, वहां पर चले जाते हैं ये इंजीनियर चले जाते हैं। करप्शन आज तक नहीं रुपया, चाहे 1970 की बात कर ले, चाहे आज की बात कर ले। लेकिन करप्शन को कम तो किया जा सकता है। अब तो करप्शन बढ़ता ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन करप्शन डेली बढ़ रहा है करप्शन। अब आप जहाँ तक गाँव की बात कर रहे हैं, 1908-9 में जब बंदोबस्त हुआ था लाल डोरा, उस समय निर्धारित किया गया था। उस समय हिंदुस्तान की आबादी 33 करोड़ थी। अब 33 करोड़ से अब 150 करोड़ हो चुकी है और वो 33 उस हिंदुस्तान की, जिसमें बांग्लादेश था, पाकिस्तान भी शामिल था और बर्मा भी शामिल था, उस समय थी 33 करोड़। तो लाल डोरा उस समय निर्धारित किया गया था बंदोबस्त।
और उस समय ही ये ग्राम सभा की ज़मीनें जितनी है ना आज ये हर परिवार के हिस्से से काटी गई ज़मीनें थी। वो गांव वालों की ज़मीनें थी। वो सरकार ने वो गांव वालों की ज़मीन जो इसका मालिकाना हक गांव वालों को होना चाहिए था, वो उठा गया और मास्टर प्लान दिल्ली का बना के नोटिफाई करके और डीडीओ सौंप दिया और कोई कहीं खुर्द कर दिया दिल्ली सरकार ने। लाल डोरे की जो समस्या है विधानसभा से किया जाएगा या केंद्र सरकार से किया जाएगा? ज़्यादा लाल डोरे देखेगा, लाल डोरे समझ दिल्ली सरकार करेगी इसको। लाल डोरे को बढ़ाने का काम दिल्ली सरकार का है, क्योंकि भूमि सुधार कानून 1954 जो बाद बना था वह दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। दिल्ली लैंड फॉर्म एक्ट 1954 दिल्ली सरकार के अंदर आता है। और बल्कि जो गाँव की जो आबादी बढ़ी है और जिसको एक्सटेंट आबादी या उससे बाहर है जो उसको रिकॉग्नाइज माना जाए, उसको गांव सभा की का लाल डोरा माना जाए, घोषित करना चाहिए। ये सरकार से हमारी मांग है। खान सिंह क्या कहना चाहेंगे इस बार? जो समस्या गांव में ज़्यादा है, हम भी गांव में इस बार घूमे हैं कई जगह, समस्या लगातार बनी है। साफ पानी की बात करें, नालों की बात करें या सीवर की बात करें, लेकिन चुनावी घोषणा होती है, हकीकत सामने नहीं। क्या इस बार देखने को मिलेगा? नहीं, समस्या तो सरकारों ने पैदा की है गाँव में। गाँव तो बड़े आलीशान गाँव थे हमारे दिल्ली के, समृद्ध गाँव थे हमारे। सलम से भी बदतर बनाया सरकारों ने बनाया। किसी एक पे आरोप नहीं है, सभी पे आरोप। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। गाँव की ज़मीन एक्वायर की, मास्टर प्लान के तहत डीडी ने ज़मीन ली है, रेजिडेंशियल बना दी, वहाँ उनको कमर्शियल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? उनकी मार्केट तो बनी है उनके अंदर, तो बाहर रोड पे कमर्शियल क्यों किया? क्योंकि वहाँ उनको कमर्शियल करना है। जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है वो प्रॉपर्टी 20 करोड़ की बना दी है। गाँव के अंदर, गाँव रोड के पार गाँव है, गाँव में 10,000 किराया नहीं मिलता, वहाँ लाख रुपये किराया मिलता है। टैक्स भी जो इनकी यूनिट प्रणाली है, जो कैटेगरी है, वही उसी पे गाँव पे भी लागू करते हैं। और समय समय पे नेता लोग कहते हैं गाँव को हाउस टैक्स से बाहर रखा जाएगा। आज तक तो नहीं रखा गया है। 100 गज का मकान है, 5 भाई हैं, अब तो 5 मंजिल बनानी है, हम इससे ऊपर बनाने नहीं देंगे। बिल्डिंग बायलर्स से बाहर रखना चाहिए गाँव को, नक्शे पास नहीं होते हैं। कोई मकान बनाता है तुरंत सारे शासन प्रशासन सब वहाँ खड़ा होता है। किसी को अप्रोच करते हैं, कहते नहीं कानून के दायरे में नहीं हो। मतलब कानून भी हमें बताया जा रहा है, गाँव वालों को बताया, और कहीं नहीं। जहाँ जो कि वहाँ मकान है वहाँ बना रहे हैं। इस बार बीजेपी का जो संकल्प कर पाया है कि 6 साल पुराना टैक्स माफ़ किया जाएगा, अगली सरकार आएगी तो हाफ किया जाएगा, क्या लगता है कि इस पूरी जो प्रतिक्रिया है लगातार ये चुनाव पे की जाती है? बीजेपी ने जो कहा है वो तो मैंने उपराज्यपाल ने कर रखा है, वो 6 साल का पीछे तो आगे, तो गाँव वाले क्यों दें? गाँव वालों को तो नहीं देना चाहिए। समय से वे मांग करते रहे हैं कि भाई हमसे ये टैक्स वगैरह ना वसूलें। सरकारों ने भी कहा है गाँव से नहीं लेंगे, कांग्रेस ने भी कहा है। कांग्रेस ने कहा जी लाल गांव में हम जो है हाउस टैक्स से बाहर रखेंगे, तो कौन से गांव करो, लाल डोरा से रखोगे या जहां तक गांव है उसको बाहर रखेंगे, कॉमर्शियल पे भी रखेंगे? उसने स्पष्ट नहीं किया है। दूसरा बीजेपी ने कहा है प्रमुख गाँव में हम चिकित्सा की जो व्यवस्था कर रहे हैं, प्रमुख गाँव, हमारा हर गाँव प्रमुख है हमारे लिए, तो गाँवों को बांटने की कोशिश ना करें कोई भी दल। ये चेतावनी है सभी गाँवों की। हम एक साथ हैं और एक मुट्ठी में, हमारी मुट्ठी मजबूत है हमारी गाँवों की। हमें बंटवारा पे कोई हम तैयार नहीं होंगे। सभी गाँवों को फैसिलिटी चाहिए, चाहे एक घर का गांव हो, चाहे उसमें 10,000 उसमें मकान हो। गाँव के साथ जो खिलवाड़ है, अनऑथराइज कॉलोनी भी हमारे ही गांव के लोग हैं। अभी भाई साहब ने बात करी है, आपने ये मोटेशन आपने बंद कर दी है, हमारी प्रॉपर्टी है, हम उसको ट्रांसफर नहीं। डीडीए मालिक क्यों हो जाती है? डीडीए का जो गठन हुआ था गरीबों को मकान बनाने के लिए हुआ था। CKNR मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे। आजकल जो कॉलोनियाँ हैं उनमें जो गोदाम बने हैं या दुकानें बनी हैं उनको डीडीए तुरंत सील कर देती है, चाहे वो MCD हो, लेकिन उसके बाद भी गाँव के अंदर सील की। तो डीडीए वहाँ क्यों नहीं सील करती? जो जमीन एक्वायर कर ली तो 1962 से लेकर जो जमीन एक्वायर की है, जो मास्टर प्लान के तहत जो उसमें बनना था आज तक नहीं बना, उस पर किराया क्यों खा रही है डीडीए? हम ये चेतावनी दे रहे हैं उसको तुरंत से तो खाली करें। तो इस बार 4 तारीख को चुनाव है, क्या उससे पहले कोई आपका जो ग्राम पंचायत तरफ से प्रधान जी का फैसला ले लिया जो 360 गाँव में? हमारा ये चुनाव को लेके हम इतने वो नहीं है, चुनाव में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आने के बाद भी तो लड़ाई लड़ेंगे हम। चुनाव और भी आ रहे हैं, 2024 में आ रहा है, 2025 में आ रहा है। अब ये जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ, ये यहाँ लगा लो 10,000 लोग खड़े हैं यहाँ, और ये सरकारों को उनको आगाह करने के लिए हम अपनी मांग जो हमारी है उस पर ध्यान देना शुरू करें। अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे बच्चों को हमारी ज़मीन लेके पब्लिक स्कूलों को आपने अलॉट कर दिया, गांव के बच्चों को वो दाखिला नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? तो दिल्ली के अंदर तो एक स्कूल में तो 15,000 फीस है, एक स्कूल में 2,500 फीस है। क्यों भाई? ऐसे टीचर कौन से अलग अलग हैं उनके? इस पर कौन ध्यान देगा?